कई लोगों को ये लग रहा है कि जीटीए 6 आई नहीं है, मगर जीटीए 6 जो है वो सौरभ जोशी ने अभी खरीद भी ली। जी हाँ, जीटीए 5 जो है वो तो आ चुकी थी सबके पास और जीटीए 6 नहीं आई थी और यहाँ पे कुनाली को ये कहा जा रहा है, कुनाली हमारे घर में नया पीसी भी आ गया है और पीसी पहले तो था सौरभ जोशी के पास, मगर वो पीयूष ने ले लिया। पीयूष भी गेमिंग चैनल करता है तो चलाता है गेमिंग चैनल, तो उसके कारण उसको चाहिए था और उसके वाला पीयूष वाला साहिल ने ले लिया था। तो सौरभ जोशी ने उसे नया लेके दिया और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अवंतिका जो है वो अपनी रील बना रही है। भाई अवंतिका को जो लोग कहते हैं कि अवंतिका वेली है, अवंतिका कोई काम नहीं करती, वहां पे देख लीजिए सौरभ जोशी के साथ अवंतिका भी बहुत काम करती है, अपनी रील्स बनाती है, हार्ड वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि अवंतिका सिर्फ फ्री बैठी रहती है। अवंतिका बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। पिछली बार आपने देखा था कि वो गाड़ी के साथ भी भाई बहुत मुश्किल से गाड़ी थी, वो खड्डे से निकाली थी। अवंतिका वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वाक़ई में देखो अवंतिका वैसे स्पेक्स के बिना ना कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है और ठीक है भई उसे ज़रा स्पेक्स की ज़रूरत है, आइज़ प्रॉब्लम है तो फिर वो कोई चक्कर नहीं, मगर वैसे बहुत ही प्यारी है अवंतिका। और यहाँ पे कुनाली जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है और कुनाली को मिलने वाला है आज नया पीसी और जीटीए 6 जो है ये लोग कह रहे थे कि बाई भी करने लगे हैं। मुझे गेम्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपनी बेटी से भी पूछ रही थी कि भई तुम्हें पसंद है? तो उसने कहा कि हाँ, जीटीए 5 और जीटीए 6 जो उसने तो कहा जीटीए 6 आई नहीं है, पता नहीं अभी आप बताइए जीटीए 6 आई है अभी या नहीं आई? यहाँ पे कुनाली के पास सौरभ जोशी खड़ा था, वो जैसे इसके रूम में आता है, उसे सरप्राइज़ दे देता है और यहाँ पे देखिए नया पीसी सेटअप मंगा लिया है। आप बिलीव करेंगे ये सेटअप कितने का है? सारा इनको पड़ा है 5.5 लाख का। देख लें आप, सौरभ का ये कहना है कि जब मैं छोटा था, तो हमारे जो पास में हैं लोग रहते थे, उनके पास बच्चों के पास होता था और जिस घर में मकान मालिक थे मेरे हमारे, जिस घर में सौरभ जोशी रहता था, वहाँ के जो ओनर थे, मकान मालिक थे, उनके बेटे के पास पीसी था, तो सौरभ का था मन की काश ये मेरे पास भी होता लाइफ में। और और आज देखिए सौरभ कहाँ ये सोच रहा था मकान मालिक के बच्चे के पीसी के पास देख के कि उसके पास पीसी है, तो सौरभ ने ये सोचा था कि जिंदगी में कभी मैं भी पीसी लूंगा और आज सौरभ ने खुद मतलब 5.5 लाख का पीसी ये और पहले भी पीसी मंगवाया था और सौरभ ने कहा कि 8 साल से व्लॉगिंग कर रहा है, मगर सपना उसका अब जाके पूरा हुआ। 8 साल बाद उसका सपना पूरा हुआ है और उसने ये पीसी लिया। भई वाक़ई में 5.5 लाख का पीसी पड़ा है, इतना महँगा है, तो ये सपने जो है सबको पूरे करने चाहिए अपने, इसीलिए बस ये कहते हैं कि फ़ोन उठाइए, हार्ड वर्क कीजिए, अपना स्टार्ट कीजिए। इसमें कोई हार्ड वर्क भी नहीं है, आप वीडियो बनाना शुरू कीजिए, उसके बाद बस अपना लक आज़माइए, देखिए कुछ भी हो सकता है। अवंतिका के साथ सौरभ जोशी ने भी प्लान बनाया है कि नया गेमिंग चैनल खोलने वाला है। जिसका नाम जो है वो सजेस्ट किया है कुनाली ने कि उस गेमिंग चैनल का नाम होगा सौरभ जोशी गेमिंग चैनल। जी हाँ, वैसे भी इनके इतने सारे चैनल है, इतने सारे चैनलों से इनकम आ रही है, मगर अब जो है सौरभ जोशी गेमिंग चैनल भी खुल जाएगा, जिसे मुझे तो लगता है सौरभ जोशी और कुनाली खेल सकते हैं क्योंकि कुनाली को तो बहुत ही ज़्यादा शौक है और कुनाली क्या खेलेगा सौरभ जोशी के साथ, मगर सौरभ जोशी यहाँ पे अवंतिका को कह रहा है कि तुम मेरे साथ खेलना और अवंतिका ने यहाँ पे ना बहुत मतलब बड़ा फैसला करना है, नहीं तो इन लोगों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जहाँ मैं तो हमेशा देखा है किचन में जब अवंतिका कुकिंग कर रही होती है और सौरभ जोशी अगर कैमरा लेके चल जाए तो उसकी खैर नहीं। तो वो खैर उसकी इसलिए नहीं होती कि अवंतिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे और वो काम करती हो उस समय। और अवंतिका ने वो ही काम यहाँ पे भी कर दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिसके कारण शायद सौरभ जोशी को फिर से ट्रोलिंग का सामना करना पड़े और मुझे सौरभ जोशी को नहीं अवंतिका को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ सौरभ जोशी को मैंगो खाने थे, उसको हाथ लगाने लगा है और अवंतिका ने कह दिया फिर से, ये कैसी आदतें हैं आपको? क्या आपने कभी स्कूल में कुछ सीखा नहीं? आपके स्कूल वालों ने कुछ सिखाया नहीं? तो ये जो बात है ऐसे चुभ जाती है बंदे को और सौरभ के जो फैन्स हैं, उन्हें बुरा लग जाता है, फिर वो अवंतिका को ट्रोल करते हैं। अवंतिका को ऐसी आदत है छोटी-छोटी बातें करने की, तो अवंतिका ने बोल दिया यहाँ पे, क्या आपको स्कूल में कुछ सिखाया नहीं है?
तो ये स्कूल वालों के ऊपर तो बहुत बड़ा जो है बात आ जाती है कि स्कूल वालों ने कुछ नहीं सिखाया, और फिर ये भी कभी कह दे कि आपके माँ-बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा सौरभ को, और इनका झगड़ा इन्हीं चीज़ों में हो जाता है। भई इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए कि आपने कुछ सीखा नहीं, आपको सिखाया नहीं। तो वो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, कई बार धोए बिना ही खा लेते होंगे, मतलब खा लेते हैं, हमारे भी पहले खा लेते थे, साफ-सुथरी चीज़ें होती थी। अभी इंजेक्शन लगते हैं, पता नहीं क्या-क्या होता है, ऊपर से मिट्टी होती है, हर चीज़ होती है, तो चीज़ों को साफ करने के खाने की वैसे आदत डालनी चाहिए। मगर किसी ने खा लिया है तो उसको ऐसे बुरा कहना कि आपको क्या स्कूल में कभी सिखाया नहीं है, ये है, वो है, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी व्लॉग में थोड़ी-सी मुझे लगता है अवॉइड कर देनी चाहिए, तो वो हिट हो जाती है लोगों को। और यहाँ पे सौरभ जोशी ने कल जो प्लॉट दिखाया था, मीन जो लैंड लिया था, बहुत बड़ी ज़मीन है इनके घर के सामने वाली, जो सारी की सारी इन्होंने खरीद ली, जिसमें 150 घर बनने वाले थे। ये वाक़ई में ही इतने घर बनने वाले थे यहाँ पे, जो सौरभ जोशी ने पूरी की पूरी ज़मीन जो खरीद ली। अभी सौरभ का ये कहना है, ये जो पीछे मिट्टी पड़ी है, ये सारी मिट्टी ऐसे वाली पूरे प्लॉट में डलवाऊँगा, और यहाँ पे आई थिंक वो ट्रैकर बनाने वाला है। तो वो मेहनत कर रहा है लड़का, पैसा अपना लगा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भई देखो 150 घर वहाँ पे कहाँ बनने वाले थे, और इस लड़के ने वहाँ पे एक ट्रैक बनाने की कोशिश सोची है, बहुत सारी चीज़ें बनाने के बारे में सोचा है। देखिए पीछे ईंट भी ये लोगों ने मँगवा ली। यहाँ पे दादी जी और मम्मी से पूछ रहा था सौरभ कि कैसा लगा आपको? मम्मी ने तो सीधा बोल दिया कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती। तुम्हारा जो मन में आए तुम करो। यहाँ पे दादी जी से जब पूछ रहा था तो दादी ने कहा कि बेटा तुम खुद अपनी कमाई कमाते हो, अपना पैसा कमाते हो, तुम्हारा जो मन में आता है करो। देखो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी जानबूझ के बच्चों को परेशान नहीं करते। उनको भी ये होता है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने मेहनत की है। जब बच्चों का पता चल जाता है कि बच्चे मेहनती हैं, तो फिर उनको भी विश्वास हो जाता है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं खराब करेंगे पैसा, तो वो अपने बच्चों को मना नहीं करते, उनका दिल करता है जो मन में आता है आप लोग करो। तो मम्मी जी ने यही समझाया कि वैसे आज मैं देखो ब्लड टेस्ट करवा के आई हूँ, क्योंकि मुझे दुबई वापस जाना है, तो मैंने सोचा ये भी करवा लूँ, थोड़ा थायराइड वायराइड सब कुछ जो भी है हर चीज अपने टेस्ट करवा लेती हूँ जाने से पहले। और यहाँ पे कॉस्ट भी कम लगती है, बाहर कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। तो सौरभ जोशी ने अभी ये प्लाट लिया है, अच्छा लग रहा है कि दादी कह रही है कि तुम अपने पैसे बेटा कमाते हो, तुम्हें जहाँ खर्च करने हैं तुम करो, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ। मगर उनके घर वालों को पता है कि उनके बच्चे जो है वो गलत संगत में नहीं है, ना नशे वाले में, ना इस चीजों में, ना इसमें, तो सिंपल खाना खाने वाले हैं, कोई नॉन वेज नहीं, कुछ नहीं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यही कहती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करो, मेरी तरह कैमरा उठाओ, लग जाओ। 2 चैनल मेरे एक और है, मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगा था इसको सेटल करने में, मगर आपको सीखने में कुछ भी नहीं लगेगा। आपको बनाने की चीज है, बस आप फोन उठाओ, अपनी वीडियो आपको बनानी आती है तो बनाओ, बस अच्छी बनाओ, जो भी बनाओ गंद नहीं, कुछ भी बनाओ। गेम खेलो, आप कुछ भी करो, अच्छी अच्छी अपनी वीडियोस बनाओ और उसको अपलोड कर दो, बाकी आपकी किस्मत है। देखो सौरभ जोशी ने क्या कहा, उसने जब पीसी लिया तो उसने ये कहा कि ये पीसी मेरा सपना था, 8 साल तक मैंने नहीं लिया था। अब उसने 5.5 लाख खर्च किए, 4.5 का पीसी आया तो उसने कहा 1 लाख रुपया और लगेगा, माइक वाइक ये वो सब चीजें जो उसमें डालूंगा तो 1 लाख रुपया और लगेगा, मतलब 5.5 लाख का ये पीसी उसे पड़ा। तो वो ये कह रहा है कि एक दिन मैं अपने मकान मालिक के बेटे को देख रहा था कि उसके पास पीसी है, और सोचा था कि ये पीसी कभी मेरे पास होगा या नहीं, कभी जिंदगी में लेंगे, तो कहाँ किराए का कमरा, और कहाँ इतना बड़ा घर, और कहाँ कहाँ देख लो उसने सपना देखा था कि वो पीसी कभी मेरे पास होगा, तो आज पीसी क्या, पीसी का बाप भी वो बंदा खरीद ले। और थोड़े दिन पहले सैमसंग वाले भी उसके घर में इंटरव्यू के लिए आए थे, उसके इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। और ये चीजें जब बंदा कहाँ से उठ के शुरू करता है, तो वो बहुत अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात उसकी ये भी लगती है कि उसने चाचा चाची सबको, मम्मी पापा सबको साथ में रखा हुआ है। ये नहीं कि मेरे पास पैसा आ गया मैं अपने पेरेंट्स को लेके अलग हो जाऊं। कल भी सौरभ की एक बात मुझे ये लगी थी, कल परसों मैंने एक चीज देखी थी, सौरभ ने अपनी मम्मी को और अपनी चाची को ये बात बोल रहा था कि आप लोग अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते हो, मैं तो जी रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ तुम बिजी हो, तो वो कहता वो तो मैं आपको ले जाता हूँ, आपने जहाँ पे जाना है या क्या है मैं ही लेके जाता हूँ।
मगर आपने एक बार ये नहीं किया कि आप लोग खुद जाए, खुद कहाँ जाना है, खुद क्या खाना है, खुद क्या पहनना है, आपको कोई शौक नहीं है। फिर चाची जी उसकी मम्मी को देख रही थी। फिर सौरभ ने कहा कि आपको, आप मेरी मम्मी को मत देखिए, आप भी खुद सोचिए कि आपको क्या करना है, इतना पैसा है हमारे पास। तो भाई ऐसे बच्चे ना हर माँ बाप चाहते हैं, बस बेटा आप लोग जो भी सौरभ के व्लॉग देखते हो, जो 12-15 साल के, 16 साल के, 20 साल के, 25-26 साल के, बस मेहनत करो और अपनी कामयाबी आप हासिल करो। आप व्लॉग देखते हैं, उसके साथ साथ आप इंटरेस्ट भी लो। गेम खेलते हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके आप उसे अपलोड करो, अपनी वॉइस ओवर करो। जो भी आप करोगे, आप छोटे छोटे, आजकल के यंग बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग करोगे तो आपको उसका जो फल है वो जरूर मिलेगा। बस अच्छा करो, जो भी करोगे अच्छा करना, कि जिससे किसी को शर्म ना आए देखने के लिए। अच्छा करो, मेहनती बनो। और सौरभ के व्लॉग देखते हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। मैं इसके व्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ यही कारण है, मुझे ये लड़का बहुत प्यारा लगता है, ये मेहनती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि छोटे। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। सौरभ जोशी के फैन है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे सिमरन के साथ।